जैसा कि आप बाखूबी वाकिफ़ हैं कि गुज़िश्ता चंद बरसों से ये अज़ीमुश्शान यौम हुसैन लखनऊ क्रिकेट एकेडमी की जानिब से बशान व शौकत हर साल मुनक़्क़िद होता है और इन साल भी माशाअल्लाह बड़े तुज़्क़ व इहतिराम के साथ इस यौम हुसैन का आगाज़ किया गया है। हमारे भाई जनाब अर्शीद रज़ा साहब ख़ास तौर पर इस यौम हुसैन के मुहतमिम होते हैं और बहुत खुलूस के साथ इस यौम हुसैन के बिना करते हैं, जिसमें तमाम अहले फ़िक्र अहले दानिश हज़रात तशरीफ़ लाते हैं। उलमा, ज़ाकिरीन, ख़ुतबा, शुअरा अपने अपने अंदाज़ में बारगाह हुसैनी में नज़राने अक़ीदत पेश करते हैं और आप हज़रात समाअत फरमाते हैं। मैं आज के इस प्रोग्राम के बाकायदा तौर पर आगाज़ के लिए सबसे पहले गुजारिश कर रहा हूँ इस यौम हुसैन के मोहतमिम ख़ास नौजवान फ़िक्र के मालिक जनाब अर्शीद रज़ा साहब की खिदमत में कि वो तशरीफ़ लाएँ और यौम हुसैन में बारगाह हुसैनी में नज़राने अक़ीदत पेश करें। इस प्रोग्राम के कन्वीनर एजाज़ ज़ैदी साहब जैसे लोगों को देखते देखते थोड़ा बहुत सीखते चले गए और आज मुझे कल रात में ये याद आ रहा था, हसन फराज साहब से बता दूं कि मैंने ये पहला जो प्रोग्राम हुआ था तो हफीज़ भाई बैठे हैं, ये छत पे हुआ था, तो मैंने लगभग 10 साल का अरसा हो गया होगा या इससे भी ज़्यादा हो सकता है, एजाज मामू को सही से याद, क्योंकि सारा प्रोग्राम तो हम लोग अनाउंस कर देते हैं, बाकी एजाज मामू इसके देख रेख सारी। तो यूँ तो तमाम लोग आपको मिलते हैं और हम लोग बहुत सारे इंडिया में त्यौहार और ये वो सब, मुहर्रम का जैसे लोग तस्करा करते हैं कि अब ये भी एक त्यौहार है, त्यौहार नहीं है, ये एक आंदोलन है। त्यौहार अलग है, आंदोलन अलग है। देखिए त्यौहार तो ईद बकरीद है, शाबान के महीने हैं, विलादतों, मगर ये जो है ये आंदोलन है और ये आंदोलन ता क़यामत तक चलने वाला है। तो इमाम हुसैन का जो मैसेज है वो एक ऐसा मैसेज है कि जो पूरी दुनिया में जब तक दुनिया रहेगी तब तक इसका सिलसिला रहेगा। मैं सोच रहा था कि तमाम इमाम बारगाहें, हालात बदले, अशफाक मियाँ मरहूम नहीं रहे हमारे बीच, वो बहुत सी तस्करे करते थे, तो दिल मतलब बड़ा वो होता था कि कैसे लोगों ने आज़ादारी को बचाया और कहाँ तक लाए। लखनऊ को लोग आज़ादारी का मरकज़ दुनिया में कहते हैं, तो उसके जो अदब का शहर कहलाता है, एजाज मामू बेहतर जानते होंगे और क्योंकि वो टीचर भी रहे हैं, तो ये अदब आया कहाँ से, ये आज़ादारी ने ही अदब सिखाया है लोगों को। ये अदब जो लखनऊ में लोग कहते हैं कि लखनऊ की तहजीब, ये तहजीब नहीं, आज़ादारी है। ये आज़ादारी आपको, ये शहर को जो मिलाया है, ये आज़ादारी ने तहजीब को, तहजीब यहाँ से सीखी गई है। आप पढ़िए देखिए, तो मुहर्रम एक मैसेज है, मुहर्रम एक वो चीज़ है जो दुनिया के सामने अगर सही से पेश की जाए तो हर आदमी आपके साथ खड़ा है। वो तो ये आलमिया है और इसको क्या कहा जाए कि लोग क्या क्या पढ़ते हैं और क्या क्या होता है, मगर अगर मुहर्रम का कॉन्सेप्ट सही से लोगों के सामने पेश किया जाए, शहजादी ने जो वादा किया था रसूल ने, उन्होंने कि हम ऐसे लोग पैदा करेंगे, उन्होंने तो यहीं तक कहा था कि वो मातम करेंगे। हम मातम करने के लिए और रोने के लिए नहीं, हम हुसैन पे मरने के लिए पैदा हुए हैं। मतलब वो उससे भी आगे मंजिल है।
हुसैन पे आंसू बहाने नहीं, हुसैन के ही लिए पैदा हुए हैं। हमें हुसैन के ही लिए पैदा किया गया है, उसमें कोई कंप्रोमाइज किसी तरीके का मुमकिन ही नहीं है। जो लोग बहुत सी बातें कह देते हैं, ये आज़ादारी का सिलसिला ऐसा है कि इसको जितना आप करेंगे इंसानियत उतनी फैलती चली जाएगी। दुनिया में जो दहशत गर्दी है वो दहशत गर्दी इसलिए है कि इमाम हुसैन का पैगाम पूरी दुनिया तक नहीं पहुंचा है, और जिस दिन ये मैसेज पहुंच जाएगा तो आतंकवाद खुद ब खुद खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैसेज ही यही था। और मैं अभी अशफाक मियाँ की बात कर रहा था, मुझे बहुत मतलब अफसोस हुआ कि बहुत सी पुरानी बातें, हसन फराज साहब मौजूद हैं, एजाज मामू हैं, बाकी फरीद मुस्तफ़ा साहब हैं, और हमारे शायर और लखनऊ के नौजवान उभरते हुए आसिफ हुसैन मौजूद हैं, जिन्हें नज़्म लखनवी के नाम से जाना, रज़ा सफ़ीपुरी साहब मौजूद हैं। तो मैं ये बता रहा हूँ कि वो एक एक चीज़ बताते थे कि ये इमाम बाड़ों में कैसे ताले लग गए थे, फिर उलमा इकट्ठा हुए, उसके ताले खोले गए, फिर से आज़ादारी। तो ये जो हम पैदा हुए हैं, ये मातम और रोने नहीं, हम इमाम हुसैन के ही लिए पैदा हुए हैं। तो वो आज़ादारी के सिलसिले जो बंद हुए, घरों के तमाम छोटे छोटे महल्ले हैं, मैं खुद महसूस कर रहा था कि 4 घर बढ़ गए, बड़ा सा आज़ा खाना था, वो बड़ा सा छोटा ज़रूर हुआ, मगर अगर 4 भाई बढ़ के गए तो 4 इमाम बाड़े बने। आप ये ना सोचिए, अगर उसमें भी आप देखिए तो इमाम बाड़े बढ़े, क्योंकि कोई ऐसा हमारा चाहने वाला इमाम का नहीं है जो इमाम बाड़ा नहीं रखता है। वो छोटा और बड़ा एक अलग चीज़ है, मगर इमाम हुसैन के मैसेज के पहुंचाने के लिए हम उस नवासे रसूल, भाई इमाम हुसैन से मोहब्बत रसूल की अगर कोई देखना चाहे तो वो भी देख ले। किताबों में लोग पढ़ते हैं मगर बयान करने से मुकरते हैं। किताबों में तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें पढ़ते हैं, मगर बयान करने से। तो आज ये ज़रूरत है कि इमाम हुसैन के मैसेज को पहुंचाया जाए। और यहाँ तमाम शोहरा बैठे हैं, अभी उलमा भी आएंगे। मैंने पहले भी कहा था और रिक्वेस्ट भी की थी तमाम उलमा से भी और आपसे, देखिए जो आज़ादारी लखनऊ की है, हम इराक़ या ज़ियारतों पे जाते हैं, वो कॉन्सेप्ट वहाँ का अलग है, वो कॉन्सेप्ट लखनऊ में लागू नहीं हो सकता। लखनऊ की आज़ादारी को किस तरीके से शुरू किया गया, लखनऊ मरकज़ क्यों है, ये समझिए, नई चीज़ें उसमें नहीं लाइए, क्योंकि यहाँ से लोगों ने सीखा है। आप यहाँ सिखाने की ज़रूरत नहीं है। बड़े बड़े उलमा ज़ाकिरीन यहाँ आते हैं और वो जो पढ़ते हैं कहते हैं, तो ये फ़र्श अज़ा है। और जहाँ तहज़ीब सीखी है तो तमाम से सवाल जवाब लोग नहीं करते हैं, मगर मैं ये मानता हूँ कि यहाँ से सीखें। हमें अज़ा जो है वो मरकज़ अगर लखनऊ है तो वो ज़िंदगी भर रहेगा, ता क़यामत रहेगा, क्योंकि लखनऊ में जो चीज़ें हैं वो पूरी दुनिया देखती है। मैं पाकिस्तान गया था इत्तेफाक से, वहाँ भी, तो वहाँ भी 80% लोग जो है, उर्दू अदब की बात हो तो उर्दू अदब की जब बात शुरू करते हैं तो वो आज़ादारी पे आके रुकती है। मतलब चाहे वो वहाँ के गवर्नर हों, चाहे और भी बड़े बड़े लोगों से मुलाकात हो, तो आप आज़ादारी के ज़रिए, आपकी पहचान है, आपकी शान है, इस आज़ादारी को समझिए और अपनी जिम्मेदारी समझिए। जिम्मेदारी से आज़ादारी हमेशा जैसे चलती है, चली आई है, ये सिलसिला ता क़यामत रहेगा। शहज़ादी से वादा है और रसूल का वादा खुदा का वादा है। तो आप इस आज़ादारी के लिए जितना भी कर सकते हैं वो कम है। मैं कुछ ज़्यादा बोल गया हूँगा क्योंकि शोहरा भी नहीं। तो मुहर्रम दुनिया देखती है, दुनिया पढ़ती है, लोग चाहते हैं। तमाम सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे बीच से धीरे धीरे कम हो रही हैं, मगर एक आज़ादारी ऐसी है
چاہے نوٹ بندی کا دور رہا ہو، دیکھیے مطلب کوئی بھی دور رہا ہو، چاہے ایک کاٹا جائے گا، ایک زیارت کو جائے گا، وہ دور رہا ہو، ہم نے سب دور دیکھے ہیں. ہم زندانوں میں رہے ہیں، ہم میدانوں میں بھی رہے ہیں. ہمیں دنیا ہمیں نہ سکھائے، کیونکہ حسین نے جو میسج دیا ہے وہ ایسا میسج دیا ہے کہ ہمارے یہاں اگر حسین کا عزادار ہے، حسین سے محبت رکھتا ہے، تو وہ بزدل نہیں ہو سکتا. خاموش رہ سکتا ہے مگر بزدل نہیں ہوگا، کیونکہ یہ میسج ہمیں کربلا سے ملا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ وہ بڑھاپے 57 سال کے بوڑھے کی جنگ، 57 سال کا جوان ہوتا ہے، بوڑھا نہیں ہوتا ہے. امام حسین کی جنگ دیکھیے، اور کوفہ و شام سے لکھا ہوا ہے کہ کیا صدائیں آ رہی تھی، تو وہ جنگ کر کے بتائی کہ ہمارے خون کو دیکھو، ہمیں پہچانو، ہم دنیا پلٹ سکتے ہیں، مگر اگر وہاں سے کوئی آواز آ رہی ہے، ہم اس کے لیے جی رہے ہیں، ہم اس کے لیے آئے ہیں، ہم اس کا پیغام لے کے آئے ہیں. جب وہاں سے آواز آئی تب، ویسے تو امام حسین کیا نہیں کر سکتے تھے، کون نہیں ان کے پیچھے آنا چاہتا تھا، مگر جو سامنے بات تھی وہ اس سے تھی اور حسین سے تھی. اور حسین نے میسج دیا دنیا کو کہ دیکھو تعداد سے کچھ نہیں ہوتا ہے، آپ کا معاملہ جو ہے کوالٹی سے حل ہوگا، کوانٹیٹی سے قطعی نہیں حل ہوگا. اور کوالٹی الحمدللہ آج بھی جو آپ کے پاس ہے وہ تا قیامت رہے گی. یہ شہزادی کی دعا ہے. میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، میں زیادہ بول گیا، مگر میرا یہ کہنا ہے کہ عزاداری کے میسج کو جتنا آگے بڑھائیں گے اتنا دنیا آتنکواد سے منہ موڑے گی، اتنا دنیا میں امن اور چین ہوگا. خدا حافظ.